गुड मॉर्निंग। आज मेरा डे 8 है इस 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज का। आज मैं आपसे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुसाइड, मेंटल हेल्थ। आजकल के बच्चे जो हम लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उन लोगों का क्या हो रहा है। मैंने रिसेंटली अभी एक न्यूज़ पढ़ी। JNK की एक डेंटल स्टूडेंट थी, उदयपुर में पढ़ रही थी वो। उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ द हैरेसमेंट शी वाज फेसिंग फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स। जो अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ वो जो उसके साथ कर रहे थे, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। पहली चीज़, एक डेंटिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। बहुत कम क्या मतलब, है ही नहीं है। मेरे को इतना टाइम हो गया करके आए हुए, अभी तक एक भी जॉब लिस्टिंग नहीं देखी है मैंने। जिसके पास जाओ बात करने के लिए, जिसको बोलो कि क्या है क्या नहीं, इसके लिए आवाज़ उठाओ या कुछ भी करो। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया, बट कुछ भी नहीं हाथ लगा। अब अगर वो बच्ची के एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे या उसका करियर में उसके डिले आ रहा था, इतने साल उसके वेस्ट हो रहे थे, उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना अपनी ज़िंदगी के लिए। बट ये सब कहाँ गया? उसकी मौत के साथ चला गया। अब ना वो वापस आएगी, ना उन फैकल्टी मेंबर्स को कुछ होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा, देख लेना आप लोग, कुछ भी नहीं होगा। बस जाएगा कौन? उसके माँ बाप, ये सब लोग। उन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे ही टाइम पे आजकल के जो हम डेंटिस्ट लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइन स्विच कर ली, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कुछ और खोल लिया। अब अगर हमारी सिटी की ही बात करो, एक लाइन में शायद 8 के 9 डेंटिस्ट एक साथ हैं। अब कौन किसके पास जाएगा? कितने लोगों को ऑन एन एवरेज प्रॉब्लम हो रही है? कितने डेंटिस्ट की दुकानें आप खोलेंगे? अगर आपके पास मार्केट में अपनी खुद की दुकान नहीं है, आपको पैसा लेना है, पहले लोन लेना है, ठीक है, आप एक दुकान किराए पे ले लेते हैं, चलिए। उसका किराया ऑन एन एवरेज अगर हम मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें, 10-12 हज़ार रुपये से नीचे कहीं मिलेगी ही नहीं आपको। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत कम, बिल्कुल ही कम। मतलब थोड़ी सी हल्की सी गली के अंदर हो दुकान या कुछ हो, उसका बता रहा हूँ कि 10-12 हज़ार रुपये लेंगे वो महीने के। 10-12 हज़ार रुपये उससे बनते हैं एक जहाँ पे 10-12 डेंटिस्ट एक साथ लगे हों, वहाँ पे इतना पैसा बनाना क्या पॉसिबल है? सोचने वाली बात है। अब उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब उसने सुसाइड कर लिया, उसने सोचा कि मेरे एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं, ये लोग सिर्फ बहाने दे रहे हैं, यही सब हो रहा है मेरे साथ। क्या उसका सुसाइड करना बनता था? शायद उसको इंसाफ मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम डेंटिस्ट लोगों को मिल के आवाज़ उठानी चाहिए? और हम लोगों के पास भी क्या है? कुछ भी नहीं है। ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ होगा, ना कभी कुछ होने वाला है। आने वाले टाइम में शायद कोई करेगा भी नहीं, और ये फील्ड ही ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। फिर ये लोग ढूंढेंगे कि हमें डेंटल सर्जन्स चाहिए, हमें डेंटिस्ट चाहिए, और तब शायद उनकी कदर ही नहीं होगी। तो हम लोगों को सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में। या तो हम लोग लाइन स्विच कर लें, या फिर हम सिस्टम के साथ लड़के अपने लिए पोस्टें निकलवाएं। क्योंकि मेरे को तो याद है, शायद आज 14-15 साल हो गए, अभी तक कोई पोस्ट तो आई नहीं है JKPSC की तरफ से। तो हमें मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए, और कुछ करना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें लाइफ में। और उस लड़की का सुसाइड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उन फैकल्टी मेंबर्स को कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए यार, ताकि उसको भी इंसाफ मिले। उस बेचारी ने अपनी जान दे दी इन लोगों के चक्कर में, और कुछ भी नहीं मिला उसको। और हम लोग ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी मेंटल हेल्थ, मेरे को लगता है कि शायद
अगर आने वाले 3-4 साल तक मैं और कुछ नहीं कर पाया तो मैं शायद ख़त्म ही हो जाऊँ। मेरे को भी यही एक लास्ट ऑप्शन लगता है। फिर इंसान और क्या ही करेगा, कुछ है ही नहीं है जब, क्या करोगे आप? किराने की दुकान खोलोगे, कितने किराने वाले बैठे हुए हैं। फिर लोग बोलते हैं आप अपनी किस्मत का खाते हो। वो किस्मत कहाँ से लाएं फिर वैसी। चलो कोई बात नहीं यार, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। बातें तो करने को बहुत है, बट फिर भी जाने से पहले मैं आपको एक डेंटल टिप जो देता हूँ वो मैं दे देता हूँ। ज़ाइलोटोल्स काम्स आते हैं और ज़ाइलोटोल मिंट्स आती हैं। आप अपने खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए उसको दांतों के नीचे रखें, चबाएं और फिर उसको माउथ रिंस कर लें। उससे भी आपको कैविटीज़ नहीं लगेंगी। एंड दिस इज़ अ फैक्ट प्रूवन, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ कल फिर एक नए व्लॉग में 12 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे मत करिए कि आप लोग ख़त्म हो जाएं। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियोस मेरी या फिर वो व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन केस इफ़ यू आर फीलिंग, बी देयर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब आप अपनों को खो लेते हो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल फिर एक नए व्लॉग के साथ 12 बजे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें और अपने माँ बाप से ज़रूर बात करें। बाय।